हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईपे क्लासेस। और जब हम बात करेंगे क्लास 10th की जो लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट के अंदर होता है, मतलब प्लांट के अंदर एक्टिविटीज जो होती हैं वो कैसे होती हैं, किसकी मदद से होती है, तो उसका जो होता है वो होता है हार्मोन। तो हार्मोन होता क्या चीज़ है और वो कितने तरह के प्लांट के अंदर होते हैं उसको हम जानेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, प्लांट के अंदर जो हार्मोन रहते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज जो होती हैं वो इन 5 हार्मोन की वजह से होती हैं। इसके शॉर्ट अगर नाम याद रखने की बात कर लूं तो इनके जो नाम याद करने के लिए है वो है अकेज। अकेज कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ए से ऑक्सीन याद कर सकते हैं, सी से साइटोकिनिन, ठीक है, ए से फिर से एब्सिसिक एसिड, जी से जबरेलिन, इसे एथिलीन, ठीक है। तो इनकी ये पांचों जो हार्मोन है इनकी वजह से प्लांट जो क्या करती हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो करती हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर होना, फ्रूट्स होना, फ्रूट का बड़ा होना, फ्रूट का मीठा हो जाना, ये सभी इनकी वजह से होती है। तो हम इसको एक एक डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीन की क्या काम होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीन जो होता है वो एपिकल मेरिस्टम, अपने ये सेल होता है, ये एपिकल पार्ट पर प्रेजेंट होता है किसके, प्लांट के। अब कहां पर होता है मैं बताता हूं। एपिकल होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्या है, एक प्लांट है ये, ठीक है। वैसे तो मेरी ड्राइंग बड़ा मस्त है, बट समझ लीजिए फिर से कि मैं एक मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है। तो इसके यूनिट पे यहां पर प्रेजेंट होगा, इस फ्लावर इस वाले पे बिल्कुल, मतलब कहते हैं एक देसी भाषा में बोलते हैं ना चोटी पे, तो उस चोटी पे ये प्रेजेंट होता है, समझ गए। जहां से इसका काम क्या होता है, प्रेजेंट तो समझ में आ गया। अब हम जानते हैं भाई इसका काम क्या होता है। तो इन सभी में करना क्या होता है कि ये सेल का एनलार्जमेंट करता है। कहने का मतलब सेल को बढ़ाने का काम करता है। भाई जब तक ये सेल नहीं बढ़ेगा तब तक ये बड़ा होगा नहीं होगा। फ्रूट्स के बिल्कुल मतलब चोटी पे अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो उसकी सेल डिवीजन नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तो क्या होगा, फिर वो उससे बड़ा नहीं होगा। फ्रूट फ्लावर के ले लो, फ्लावर में अगर नहीं होगा तो वो बढ़ेगा नहीं। तो ये काम करता है, कहते हैं सेल को बढ़ाने का काम करता है। उसके अंदर सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि इसके अंदर जो प्लांट के अंदर जितने भी सेल होते हैं उनका ना डिफरेंशिएशन करता है। कहने का मतलब इसमें है कि प्लांट के अंदर जैसे कि फ्लावर हो गया, इसमें अलग तरीके का होगा। उसके बाद में अगर हम उसके लिप्स की बात करें तो उस पर अलग होगा, रूट में होगा वो अलग होगा, है ना, स्टेम में होता है वो अलग होगा। तो सब में अलग अलग तरीके में से रूप में ये प्रेजेंट कराने का इसका काम होता है, किसका, ऑक्सीन का, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये फ्रूट का ग्रोथ कराने का भी इसी का काम होता है, फ्रूट को भी ग्रोथ कराता है। कंट्रोल ऑफ प्लांट्स रेस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। अब भाई ये क्या होता है, तो ये क्या करता है कि देखते हो कई सारे प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट जैसे निकलता है सन, उसके लाइट की तरफ मूवमेंट हो जाता है, अपने फेस बना लेता है। उसके अंदर ग्रेविटी की तरफ जो उसके रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उससे मतलब नीचे की ओर ग्रोथ करते हैं। तो ये इसका जिम्मेवार कौन होता है, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ऑक्सीन को होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से बता देता हूं, ये एपिकल पर प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होता है। एपिकल मेरिस्टम कहां पे होता है, प्लांट्स के सबसे ऊंची वाले भाग पे, ठीक है। दूसरा सेल एनलार्जमेंट, सेल को बढ़ाने का काम करता है। सेल डिफरेंशिएशन, सेल को डिफरेंशिएशन मतलब प्लांट के अंदर जिस रूट है वहां पर अलग सेल होगा, फ्रूट होगा वहां पर अलग होगा, फ्लावर होगा अलग होगा, तो वहां पर डिफरेंट तरीके का सेल प्रेजेंट कराना, प्रोवाइड कराना इसका ही काम होता है। फ्रूट में ग्रोथ कराने का काम यही करता है। प्लांट्स को कंट्रोल करता है किससे, जैसे सनलाइट है तो उस तरफ मूव कर देना, ग्रेविटी है जमीन की ओर, जैसे वाटर आ गया तो उस तरफ मूव कर लेना है, कहीं पे खाद वगैरह आ गया जैसे केमिकल कुछ डाल दिया किसी ने खाद वाद तो उसके तरफ में रूट का चला जाना जमीन की ओर। तो ये काम कौन कराता है कि ये भी कराता है, ऑक्सीन ही कराता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ कम टू द सेकंड। अब देखिए यहाँ पर आपने ऑक्सीन को आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब साइटोकिनिन के बारे में कि साइटोकिनिन क्या करता है, राइट ना। चलिए सबसे पहले जो साइटोकिनिन जो होता है ये कहां पर होता है, देखिए साइटोकिनिन सेल डिवीजन करने का काम होता है। सेल डिवीजन क्या, कौन सा सेल डिवीजन, देखिए इसी तरह से जो यहाँ पे सेल डिफरेंशिएशन इसमें के साथ ही होता है, जैसे एनलार्जमेंट करता है तो सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया भाई कि मान लो एक सेल है तो इसको 1 से 2 बना देना, 2 से 3 बना देना, 4 बना देना, तो ये सेल डिवीजन। तो इस सेल्स को क्या करता है, डिफरेंट करता है, हटाता है, डिवाइड करता है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, 4 करता है। उसके बाद में ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ
सीड्स। ये कहता है कि सीड्स के डोमेन को ब्रेकआउट करता है। अब ब्रेकआउट कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से दिखाई इमेज आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ जैसे कि आपने भी देखा था घर पे भी चना वगैरह तो आप खाते ही होंगे, आई होप, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि पानी में डाल करके मतलब रात भर छोड़ देते हैं, एक दिन और उसको छोड़ करके फिर देखिए तो आप देखेंगे कि उससे क्या हो रहा है कि उसके अंकुरित होकर के निकलता है, और साथ साथ में तो वो अंदर के जो बीज वो फट रहा है और एक नया प्लांट उसके अंदर से निकलना शुरू होता है। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग द डोमेन ऑफ सीड, मतलब सीड्स का फटना और उसमें से न्यू प्लांट्स का निकलना, दिस इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, साइटोकिनिन का होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब बात करते हैं इसका और भी क्या काम होता है भाई। तो और इसका काम होता है ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा को ओपन करने का काम, बंद करने का काम दूसरा कोई करता है, लेकिन इसका काम होता है कि स्टोमेटा को ओपन करना। स्टोमेटा के बारे में तो आप लोग को जानते ही हो। चलिए, दूसरा फ्रूट ग्रोथ में भी ये काफी मददगार होता है, ठीक है। सो ये रहा दूसरा। अब चलते हैं हम इसके तीसरा पार्ट में समझते हैं कि ये तीनों क्या क्या काम होता है। तो चौथा नंबर जो है इसको तीसरा नंबर जो है इसको हम जरा देखते हैं। ये एब्सिसिक एसिड। अब भाई ये क्या काम करता है, तो देखिए ये क्या करता है कि अपोज डोमेंसी। भाई अपोज डोमेंसी क्या होता है कि कोई भी सीड्स होती है तो एक न्यू प्लांट्स निकालने के लिए अंकुरित होती हैं, ठीक है। तो उसका जो मतलब जो प्लांट है, ठीक है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इसको अपोज करता है, बोलता है उसको मतलब नीचे की ओर ढकेलता है और वो ब्रेक ना हो, वो टूटे ना हो, जो सीड्स जो है उसकी कवर पूरी बनी रहे, इसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। और क्या करता है, क्लोज स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ये क्या है, उसको क्लोज करने का काम करता है, जबकि ओपन करने का काम तो आपने पढ़ ही लिया। उसने प्रमोट्स द फॉलिंग, क्या चीज भाई, लीव्स, फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स जो होता है क्या करता है भाई, इसको भी ये मतलब फॉलिंग करने में मदद करता है, इसी की वजह से ये मतलब गिरता रहता है। और नीचे क्या थे, डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ, मतलब कहां से, फ्रॉम द प्लांट, मतलब प्लांट से फ्लावर का गिरना या फ्रूट्स का गिरना, अलगाव होना, इसी की मदद से होता रहता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, तो दूसरा बात हम जान लेते हैं कि भाई जिब्रेलिन का क्या काम होता है। तो देखिए इसका काम होता है एनलार्जमेंट ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल, फ्रूट्स ग्रोथ में। अब आप बोलोगे सर ये तो काम ऑक्सीन का होगा, तो आप सही बोल रहे हैं, ये काम ऑक्सीन का तो है, लेकिन ये काम करेगा किसके साथ मिलकर के, इसका यही काम होता है, लेकिन ये मिलेगा ऑक्सीन के साथ मिलके, ठीक है। जब तक ऑक्सीन रहेगा ये काम नहीं कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करता हूं तो सूट एक्सटेंशन का मतलब होता है जैसे किसी ग्राउंड लेवल से मान लो प्लांट है तो नीचे की ओर जो जाता है उसको हम बोलते हैं कि रूट, और आगे की ओर बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हम क्या चीज, सूट। तो इसको बढ़ाने में कौन मदद करता है, ये हमारा जिब्रेलिन करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे चलते हैं एथिलीन को समझते हैं। एथिलीन क्या होता है, ठीक है। एथिलीन जो होता है ये कहता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल किस चीज में भाई, तो देखिए प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, इनमें स्मेल आता है, अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि मतलब जैसे मान लो मैंगो है, इसमें अलग स्मेल आएगा, पपाया में अलग आएगा, है ना। उसके बाद में और भी देयर आर सो मेनी फ्रूट्स आर देयर। तो ये क्या हो सकता है कि भाई उसमें स्मेल, या फिर फ्लावर हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया, उनमें अलग अलग स्मेल जो आता है वो इनकी मदद से ही आते हैं। और बाकी बात करें तो ये क्या करता है, प्रमोट एपोजियोट्रोपिज्म। अब एपोजियोट्रोपिज्म क्या होता है भाई, ये क्या होता है कि प्लांट जो होता है ग्रेविटी की मदद से वो ग्राउंड के लेवल के नीचे की ओर जब मतलब मूव करता है, तो ये उसकी इसी की वजह से मूव करता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उसका क्या वजह हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि इसकी मदद से ये आगे की ओर बढ़ता है। फ्रूट्स, ये क्या करता है भाई, फ्रूट्स जो होता है, फ्रूट्स में पकना, है ना, फ्रूट जो पक जाता है वो इन्हीं की वजह से पकता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्लांट्स की 5 हार्मोन जो होते हैं उसको आपने पढ़ लिया। आगे का भी हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक, थैंक यू।